दोस्तों, एक बादशाह थे, उसकी 7 बेटियां थी। सातों बेटियों को बोला कि तैयार हो के अब महल में आओ, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सातों बेटियां आई, उनको बोला बादशाह ने कि आप किसका खाती हो और किसका पहनती हो। जो 6 बेटियां थी उन्होंने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका खाते हैं और आपका ही पहनते हैं। जब 7वीं बेटी उसकी छोटी थी, उससे पूछा, उसने कहा, मैं अल्लाह का खाती हूँ और नसीब का पहनती हूँ। इस पे बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसको घर से निकाल दिया और सिपाहियों को बोला कि इसको जंगल में कहीं छोड़ के आओ जहाँ से वापस नहीं आए और इसको जानवर खा जाए। सिपाही गए, काफ़ी दूर उसको जंगल में लेके आए जहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ उसको छोड़ के चले आए। वो अब शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। उसने बोला रानी ने कि अब मैं लकड़ियाँ जमा करूं और जो है लकड़ियाँ जमा करूं कि आग जलाऊं, कोई जानवर वगैरह न खा जाए। चलते चलते ऐसे ही लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते काफ़ी जंगल में अंदर गई, देखी कि एक झोपड़ी बनी हुई थी। हैरान हो गई, इतने जंगल में झोपड़ी कहाँ से है। तो फिर वो आगे गई तो एक बाहर बकरी भी बाहर झोपड़ी के साथ खड़ी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता जब झोपड़ी में अंदर एंटर हुई तो वहाँ पे एक ज़ईफ आदमी था, वो खांस रहा था और बोल रहा था, पानी दो पानी दो। रानी ने इधर उधर देखा और एक मटका पड़ा हुआ था, उससे पानी उसको पिलाया और उसने पूछा, बेटी आप इस बड़े जंगल में कहाँ से कैसे आई हो। तो लड़की ने बताया, उसको सारी कहानी बताई कि मैं बादशाह की बेटी थी, ये थे इस वजह से। उसने कहा, ठीक है बेटी। जब सुबह हुई, सो गई, सुबह हुई तो उस ज़ईफ ने कहा कि मैं जाता हूँ काम पे शहर, 7 दिन के बाद आऊँगा, खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं और पानी की नहर है, वहाँ से आप जो है पानी लें, और बकरी भी खड़ी हुई बाहर। तो जैसे ही वो गया, फिर दूसरी रात हुई तो वो रानी बकरी का दूध निकाला, आधा खुद पिया, आधा बच गया, उसने बाहर भला रख दिया। कह रहा है कोई जानवर वगैरह भूखा आएगा वो भला पी लेगा। सुबह जब उठी तो उसने देखा कि दूध नहीं है, वहाँ पे सांप के निशान थे और वहाँ पे एक लाल छोड़ गया था। इसने सोचा कि ये लाल कहाँ से आया। लाल जो था वो बड़ा कीमती था, उसके बचपन में सुना हुआ था सांप लाल देता है और हीरे जवाहरात से भी उसकी ज़्यादा कीमत होती है। फिर ऐसे ही दूसरी दिन जब जाई, दूसरी रात जब उसने वो रखा, दूध आधा यूज़ किया, आधा बाहर रखा, फिर दूसरे दिन दूसरा लाल। ऐसे डेली वो रखती थी। 7 दिन हो गए और उसके बाद 7 लाल जमा हो गए। पीछे से वो ज़ईफ भी आ गया जो शहर कमान में गया था, काम पे गया था। जिससे आया उसने उसको सारी कहानी बताई कि मैं दूध निकालती थी, आधा खुद ही यूज़ करती थी, आधा बाहर रखती थी। अब ये आप लाल ले जाओ, इसको भेज गया और वहाँ से महल बनाने के लिए मजदूरों को साथ ले आओ। उसने कहा ठीक है। जब वो एक सुनार के पास ले गया, उसको मन काफ़ी पैसे मिले और वहाँ से मन मजदूर भी ले आया और उसने महल बनाना शुरू किया। इतना बड़ा महल बनाया कि वहाँ पे जो है दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। ऐसे ही दिन ब दिन बादशाह को पता चला, कभी जंगल में एक रानी है, उसका बड़ा महल है और वो मुझसे भी ज़्यादा ज़मींदार है। उसने सिपाहियों को भेजा कि रानी को बोलो कि मुझे उनसे मिलना है। सिपाही उसके पास आए, रानी ने कहा कि मैं आपसे मिलूंगी, मेरी एक शर्त है कि आप जो है अपनी 6 बेटियों को साथ ले आओगे। ठीक है। बादशाह ने वो शर्त मंजूर की और दूसरे दिन जब रानी से मिलने आया तो उसने लाल बाग पहने हुए थे, सोना जवाहरात हीरे। बादशाह की जो बेटियां थी वो सब हैरान हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप बैठो, मैं तैयार होके आती हूँ। तो बादशाह की बेटियों ने कहा, इतनी तो तैयार थी, आपस में कह रही थी, सोना पहना हुआ था, हर चीज़ थी, फिर भी कह रही है मैं तैयार होने जाऊँ। तो जैसे वो गई, वहाँ से पुराने कपड़े पहनकर खस्ता हालत में बाहर आई। बादशाह ने देखा ये लड़की कौन आ रही है इतनी खस्ता हालत में। देखा तो उसकी बेटी थी। उसने कहा, बेटी मैं आप तो मेरी बेटी हो,
कह रहा मैं आपकी बेटी हूँ, पर मैं ही ये रानी हूँ जो सोन वगैरह पहन के आई थी, मैं ही वो रानी हूँ। बादशाह हैरान हो गया, कह रहा था अब्बा हुजूर, मैंने आपको कहा था ना, अल्लाह का दिया हुआ पहनती हूँ और जो नसीब है वो मिलता है। तो दोस्तों, अल्लाह पे यकीन करो, और कितनी भी मुश्किल है अल्लाह पे यकीन करो और शुक्र अदा करो। थैंक यू।